आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन का, ग्राफ बेस्ड। एक पार्टिकल है, उसको स्ट्रेट लाइन पर चलना है, t इक्वल टू 0 से इसकी मोशन चालू हो रही है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। पार्टिकल स्टार्ट करता है, इट स्टार्ट्स मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड, और इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ इस मैनर में चेंज हो रहा है, लाइक दिस। यहाँ पर ये t है टाइम 4 सेकेंड, और ये एक्सेलरेशन की इनिशियल वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और टाइम है यहाँ पर सेकेंड में। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का वेरिएशन इस स्ट्रेट लाइन मैनर में हो रहा है। तो अब आपको इसमें बहुत सी चीज़ें बताना है। देखो, आपको बताना है कि पार्टिकल स्टार्टिंग में लेफ़्ट में जा रहा है ना, तो लेफ़्ट में कहाँ तक जाएगा, किस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। फिर वो राइट में आएगा तो राइट में कहाँ तक जाएगा, फिर वो एक बार फिर से रुकेगा तो किस टाइम पर रुकेगा। राइट में चलते चलते कितना चलेगा वो भी बताना है। फिर वो लेफ़्ट में चलेगा तो वो फर्स्ट टाइम जिस लोकेशन पर रुका था उसी लोकेशन से वो एक बार फिर से पार होगा, किस टाइम पर पार होगा वो भी बताना है। और आपको बताना है इसमें, जब ये पार्टिकल सेकंड टाइम रुकेगा, सेकंड टाइम, तो उस टाइम तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या है। और आपको इसमें बताना है, जब ये पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी फिर से गेन कर लेगा उस टाइम तक इसका डिस्टेंस कवर्ड क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। और आपको इसमें बताना है किस टाइम पर यह पार्टिकल अपनी इनिशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा। और आपको बताना है कि यह पार्टिकल किस टाइम पर अपनी इनिशियल पोजीशन से पार होगा, किस टाइम पर इनिशियल पोजीशन से पार होगा। पार होगा भी नहीं या नहीं ये भी आपको बताना है। ठीक है, ओके। और इसमें आपको बताना है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और उसकी डिस्टेंस कवर्ड क्या है। और इसमें आपको बताना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ये तो एक्सेलरेशन का ग्राफ हमने दिया है, आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बताना है। और इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बनाना है। और इसमें आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बताना है। ठीक है, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो ये सब चीज़ें आप देख लो। वैसे आपको ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कोई एक क्वेश्चन है, असल में ये बहुत से क्वेश्चन एक साथ मिला दिए हैं हमने। और इसमें क्या है ना, जब आप सारी चीज़ें देख लोगे, सारे सोल्यूशंस देख लोगे, तो बहुत सी कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हारे इसी एक क्वेश्चन से बहुत सी कॉन्सेप्ट तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। तो तुम्हें और बहुत से अलग अलग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले जो हमारे, अच्छा अभी जो कुछ भी हमने बोला है, आप चाहें तो एक बार वीडियो को रोक करके उसको अपने आप सारे क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करके आप देख सकते हैं। ओके, एनीवे, सो लेट अस सी व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो सारे जो इक्वेशंस होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ तक एक्सेलरेशन की बात है हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता देते हैं कि एक्स वाई प्लेन में कोई स्ट्रेट लाइन अगर हो और उसका स्लोप हमें पता हो m और y एक्सिस पर इसका इंटरसेप्ट हो c, तो इस लाइन का इक्वेशन बनता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के हिसाब से अब हम इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे ताकि हमको मिल सके एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पर y और x का ये रिलेशन है, यहाँ पर y की जगह पर a है और x की जगह पर t है। ओके, सो लेट अस राइट द इक्वेशन। देखो, इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, ये 4 है एंड दिस इज 4, सो 4/4 आप समझ सकते हैं ये एंगल 45 डिग्री है, तो उधर से एंगल 135 बनेगा। इस लाइन का स्लोप है -1
और ये लाइन पार हो रही है 0,4 से, इंटरसेप्ट है यहाँ पर 4। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है हम इक्वेशन की फॉर्म में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, द स्लोप इज -1 इंटू एक्स की जगह पर ये t आ गया प्लस c, और c यहाँ पर 4 है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन टाइम के टर्म्स में हमको ये मिल गया। अब हम इसी के इंटीग्रेशन करेंगे बहुत कुछ फाइंड करने के लिए। देखो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये आपको पता होना चाहिए dv इक्वल टू a dt। वो होता ना एक्सेलरेशन की डेफिनेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt, तो उसी हिसाब से हमने लिख दिया dv इक्वल टू a dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और इसीलिए हमने ये फाइंड किया है। सो -t + 4, ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइम की लिमिट्स रखेंगे और यहाँ पर वेलोसिटी की लिमिट्स रखेंगे। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -4, सो t की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो वेलोसिटी हमें रखना चाहिए -4, है ना। और हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पर वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, लेकिन हम यहाँ पर फाइंड करेंगे वेलोसिटी किसी जनरल टाइम पर, मे बी टाइम t पर। ठीक है, सो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t टाइम पर लेट अस सी व्हाट इज दिस वेलोसिटी। 1 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 1 का इंटीग्रेशन v हो जाएगा -4 से लेकर v तक, -t का इंटीग्रेशन -t²/2, 4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन t हो गया, सो दिस इज़ 4t। फिर इसमें हम लिमिट्स रख देंगे। ठीक है, सो v +4 इक्वल टू, ये देखो क्या बन जाएगा, लिमिट्स रख दो, ये बन गया। तो इससे हमको मिल गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम -t²/2 + 4t -4 मीटर पर सेकेंड। t टाइम पर ये वेलोसिटी है। अब ये इतना एक्सप्रेशन काफ़ी है ये बताने के लिए कि पार्टिकल किस टाइम पर रुकेगा। हम आपको क्वेश्चन में ही, जब क्वेश्चन पूछ रहे थे उसी टाइम पर आपको बोल दिए थे कि पार्टिकल 2 बार रुकेगा। बोले थे ना, फर्स्ट टाइम कब रुकेगा, सेकंड टाइम ये कब रुकेगा। तो पार्टिकल जिस टाइम पर भी रुकेगा उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो आप वेलोसिटी को ज़रा 0 कर लो। तो वेलोसिटी को 0 करोगे, ये बन जाएगा एक टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इसके आपको 2 रूट्स मिलना चाहिए, तो 2 टाइम आएंगे। इसको हम चलो करना ही पड़ेगा, फार्मूला लगा देते हैं अपना, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, 64 - 32 एंड दिस इज 16 का मतलब 4 बाहर आ गया, तो ये हमको मिल रहा है 4 ± 2√2। टाइम की ये 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, 4 ± 2√2। अगर एक टाइम आना रहता तो एक ही टाइम आता, और फिर ये जो क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यूज़ मिल रही होती ना, इसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाती, और वो रिजेक्ट ऐसे हो जाती कि एक टाइम नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव टाइम आप रिजेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर दोनों टाइम पॉजिटिव हैं, टाइम की दोनों वैल्यूज़। 2√2 वो 4 से कम है, सो 4 - 2√2 वो भी पॉजिटिव होगा, 4 + 2√2 ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव है ही है। तो यहाँ पर हमको टाइम की 2 वैल्यूज़ मिल गई, एक छोटा टाइम है, एक बड़ा टाइम है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी 2 बार 0 बनेगी। ठीक है ना, एक बार बनेगी t इक्वल टू, हमसे जो बहुत से क्वेश्चन हमने आपको बताए थे उसमें देखो, पहले तो आपको ये बता देते हैं पार्टिकल किस टाइम पर रुकेगा, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 बनेगी। तो 2 टाइम है, एक छोटा टाइम है 4 - 2√2 सेकेंड, और दूसरा बड़ा टाइम है 4 + 2√2 सेकेंड। ठीक है,
ये दो टाइम हमको मिल गए, इन दो इंस्टेंट्स पर पार्टिकल रुकेगा जस्ट फॉर ए मोमेंट। अब ज़रा एक बात आप ये समझो कि एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, ताकि आगे जो कुछ भी फिर हम कैलकुलेट करेंगे ना वो आपको समझ में आ जाए। आपको बता चुके हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ के नीचे का एरिया वो होता है वेलोसिटी के चेंज के बराबर। ठीक है, ऑलरेडी वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी का चेंज अगर पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। बढ़ने का मतलब क्या है, जो चीज़ माइनस है, जैसे -4 मीटर पर सेकेंड, तो अगर वो -4 से -3 बन जाए, -2 बन जाए, -1 बन जाए, इसका मतलब बढ़ रही है। 0 तक चली जाए तो भी बढ़ रही है, फिर और पॉजिटिव हो जाए, +1 +2 हो जाए तब भी बढ़ रही है। ठीक है ना, -4 से -5 -6 -7 हो जाए तो वो कम हो रही है। ओके, देखो शुरू में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, और 4 सेकेंड के बियॉन्ड एक्सेलरेशन नेगेटिव बनेगा तो वेलोसिटी फिर से कम होने लगेगी। 0 से 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी को इंक्रीज होना है। ठीक है, वेलोसिटी को इंक्रीज होना मतलब किस हिसाब से इंक्रीज होना है, चलेगा तो वो लेफ्ट में ना, स्टार्टिंग में तो लेफ्ट में ही जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है शुरू में, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन राइट में है। ये जो राइट में एक्सेलरेशन है ये इस नेगेटिव वेलोसिटी को पहले कम करेगा, रिटार्ड करेगा पार्टिकल को, धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी लेफ्ट में कम होती चली जाएगी, आई मीन मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, स्पीड कम होती चली जाएगी। अब वो रुकेगा या नहीं रुकेगा दैट डिपेंड्स अपॉन ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेफ्ट में जाते हुए पार्टिकल को रोकने की कोशिश कर रहा है, ये इसके पॉजिटिव रहते रहते अगर वो रुक गया तब तो ठीक है, और ये अगर ऐसा हुआ कि मालूम पड़ा वो अभी भी लेफ्ट में जा ही रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन तो पलट जाएगा। तो लेफ्ट में जाते जाते रुकने से पहले ही पहले एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसकी इस वेलोसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो शुरू में तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन रुकने से पहले पहले फिर से वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब पार्टिकल कभी नहीं रुकेगा। तो रुकने के लिए, और हमको तो मिल चुका है ना रुक रहा है पार्टिकल, है ना, टाइम की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब होगा ये हो ये रहा है इस क्वेश्चन में, इस डेटा के हिसाब से, कि शुरू में पार्टिकल लेफ्ट में चल रहा है और इससे पहले कि एक्सेलरेशन नेगेटिव बनता 0 से 4 सेकेंड के अंदर अंदर, 4 सेकेंड से पहले ही पहले एक्सेलरेशन ने अपना असर दिखा दिया। ये नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ने अपना ये असर दिखा दिया कि उसने वेलोसिटी को 0 तक पहुंचा दिया। नेगेटिव वेलोसिटी को बढ़ाते बढ़ाते, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना वेलोसिटी को बढ़ाएगा, पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करता है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब कैसे बढ़ रही है, -4 से -3 -2 -1 0 तक बढ़ गई। ठीक है, और जब वो 0 बनी वेलोसिटी तो अभी भी एक्सेलरेशन यही पॉजिटिव है। ये जो हमने टाइम निकाला ना 4 - 2√2 सेकेंड, ये असल में कुछ ये ऐसा टाइम है यहाँ पर 4 - 2√2 सेकेंड। देखो ये जो एरिया है इस ट्राइंगल का 0 से 4 तक 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर हम एरिया फाइंड करें, एक्सेलरेशन के नीचे का एरिया, ग्राफ के नीचे का एरिया, तो कितना बनेगा, हाफ × 4 × 4 कितना आया, 8 है ना। तो दिस +8 ऊपर है ना +8, सो दिस +8 इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी। सो +8 इज एक्चुअली द पॉजिटिव इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी। सो द वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट शुड बी इंक्रीजिंग बाय द अमाउंट 8 मीटर पर सेकेंड। आपके पास -4 रुपया है और वो +4 बन जाए, इसका मतलब आपके पास 8 रुपए का इंक्रीमेंट हो गया, पॉजिटिव अमाउंट में रुपया आपके पास बढ़ गया। ठीक है, और -4 था, 0 आ जाए तब भी हम बोलेंगे कि वो बढ़ गया। तो जो -4 मीटर पर सेकेंड है ना, उसमें इंक्रीमेंट ये एक्सेलरेशन कितना कर सकता है, 8 तक कर सकता है इंक्रीमेंट, इससे पहले कि वो फिर से नेगेटिव बन करके फिर से उसको कम करे। तो वो 8 तो काफ़ी ज़्यादा है, ये तो 4 से चला था तो 8 तो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर पूरी ताकत है वेलोसिटी को ख़त्म कर देने की, जो कि इस डायरेक्शन में थी, और ये वेलोसिटी देख लो आप इस टाइम पर पहले ही ख़त्म हो गई, 0 बन गई वेलोसिटी। t = 0 से लेके 4 - 2√2 सेकेंड तक ये जो एरिया है
आप ये एरिया कैलकुलेट करके देख लो, ये आपको एग्जैक्टली 4 मिलेगा, +4। तो जो नेगेटिव वेलोसिटी थी ना -4, वो -4 में इतना इंक्रीमेंट होना है, तो आप सोच लो वेलोसिटी कितनी बनेगी, 0। तो लेफ्ट डायरेक्शन में चलते चलते t = 4 - 2√2 सेकेंड पर पार्टिकल रुकेगा जस्ट फॉर ए मोमेंट, मतलब इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। पार्टिकल रुकेगा जस्ट फॉर ए मोमेंट, इसकी वेलोसिटी बन गई 0। ओके, लेकिन अभी भी क्या है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बना हुआ है, कुछ पॉजिटिव हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। 4 - 2√2 से लेकर 4 सेकेंड तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन बचा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जनरेट हो जाना चाहिए। रुका जस्ट फॉर ए मोमेंट, रुका इतने टाइम पर रुका, ये इतने टाइम पर रुका एक मोमेंट के लिए, वेलोसिटी 0 बन गई, तो 0 बनी थोड़ी ना रहेगी। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या करेगा, अब उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। नेगेटिव वेलोसिटी खत्म होने के बाद, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी जनरेट होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी आने का मतलब, नाउ द पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छा, पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा और आएगा और आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। t = 4 सेकेंड तक तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ना है, 4 सेकेंड तक बढ़ा, 4 सेकेंड पर कुछ बन गया वेलोसिटी, t = 4 सेकेंड पर कुछ बन गया। उस 4 सेकेंड के बाद अब क्या होगा, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव बनना चालू हो जाएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन उस पॉजिटिव वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करना चालू कर देगा। फिर 4 सेकेंड के बियॉन्ड, चूंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, तो वेलोसिटी अब जो पॉजिटिव डायरेक्शन में गेन हो गई थी, अब वो कम होने लगेगी। पार्टिकल इधर चल रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव इधर, तो वो वेलोसिटी अब कम होने लगेगी। ठीक है, ये जितना एरिया है पॉजिटिव, जितना ये है उतना ही टाइम इंटरवल आगे आप जाओ, और यहाँ तक अगर आप बात करो तो ये जो एरिया होगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल अगर आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर। ये पॉजिटिव एरिया फ्रॉम दिस टाइम अप टू दिस टाइम, दिस इज द इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस सेम नेगेटिव एरिया, तो उतनी ही अमाउंट से जो पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ गई थी वो कम हो जाएगी। कम होने का मतलब 0 से बढ़ी थी, पॉजिटिव हुई थी, फिर पॉजिटिव से कम होकर के उतनी ही अमाउंट से फिर से वो 0 बन जाएगी, उतना ही रेड्यूस हो जाएगी, तो फिर से 0 बन जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर आकर के वेलोसिटी क्या बन जाना चाहिए, 0। अब हमने आपको बताया ना, जितना ये है उतना ये है, तभी ये दोनों ट्राइंगल आइडेंटिकल बनेंगे। अब ये है 4 और ये टाइम कितना है, 4 - 2√2, इसका मतलब ये इंटरवल कितना है, 2√2। ओके, if this interval is 2√2, so this interval is also 2√2. Now this is 4, so what is this time? This is 4 plus 2√2 सेकेंड। ये देखो, ये लिखा हुआ है, इतने टाइम पर वेलोसिटी को फिर से 0 बनना है। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी। t = 0 से पार्टिकल लेफ्ट में चला, नेगेटिव वेलोसिटी -4, फिर वो नेगेटिव बढ़ते जा रही है, मतलब स्पीड कम होती चली जा रही है, कम होते होते पार्टिकल रुकेगा जस्ट फॉर ए मोमेंट। उसके बाद फिर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ करके वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर वो लौटेगा। अब देखो, राइट में जाने के बाद रुका जस्ट फॉर ए मोमेंट, at this moment it will stop for a moment and then it will return back because the acceleration is negative, so that permanent negative acceleration, इसके beyond obviously 4 सेकेंड के beyond acceleration permanent negative रहेगा। so that negative acceleration अब वो क्या करेगा, वो नेगेटिव डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाएगा, मतलब वेलोसिटी असल में कम होगी, स्पीड आप कह सकते हैं बढ़ेगी लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस यहाँ पर रुका, ये टाइम क्या है, ये 4 + 2√2 टाइम है सेकेंड, और ये टाइम क्या है, ये लिखा हुआ यहाँ पर 4 - 2√2। अब लेफ्ट में जाएगा और चलता चला जाएगा, फिर इसकी लेफ्ट में जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब जहाँ तक राइट में जाकर के लेफ्ट में आने की बात है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से लौट जाए, हो सकता है ये कुछ और आगे जाकर के लौटे, हो सकता है ये इनिशियल पोजीशन तक ही जाकर के लौट जाए, हो सकता है इसके और आगे जाकर के ये ऐसे लौटे। तो हमें ये कहाँ पर जाकर के रुका फिर वापस लौटा, लोकेशन क्या है,
वो लोकेशन हमें तब तक पता नहीं चलेगी, ये सिचुएशन जो बन रही है वो ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है, ये हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि हम लोकेशन को कैलकुलेट ना करें, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट ना करें। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे तब पता चलेगा। ओके, तो अभी हम कैलकुलेशन तो करने वाले हैं, तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। पार्टिकल लेफ्ट में गया, रुका, वापस आया, फिर रुका, फिर लेफ्ट में गया। तो ये जो इसीलिए हम आपसे पूछा था शुरू में कि किस किस टाइम पर रुकेगा, फर्स्ट टाइम किस टाइम पर रुकेगा, सेकंड टाइम किस टाइम पर रुकेगा, इस टाइम पर रुकेगा और सेकंड टाइम इस टाइम पर रुकेगा। ठीक है, अब हम इसमें एक बात ये भी पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर आकर के रुका, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन ने वेलोसिटी को बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाएगा। उसके बाद जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो वेलोसिटी देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, उसके बाद फिर कम होगी कम होगी कम होगी कम होगी। तो जहाँ तक बढ़ रही है उसके लास्ट पॉइंट पर पहुँच करके जो वेलोसिटी बनी, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक्सेलरेट हुआ है तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर आ करके इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, 4 सेकेंड पर बनेगी मैक्सिमम। वी कैन फाइंड दैट मैक्सिमम, नो प्रॉब्लम। ये जो v का एक्सप्रेशन है इसमें t को आप 4 सेकेंड रख दो, जो v आएगा वो मैक्सिमम बन जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो t को आप क्या रखोगे 4 सेकेंड। 4 सेकेंड रखो तो 16/2 8 हो गया, और 4 4 16 हो गया, और ये 4, तो 16 और 8 ये 8 माइनस 4 का मतलब +4 मीटर पर सेकेंड। राइट, दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वेलोसिटी। ओके, और भी हमसे बहुत कुछ पूछा गया है ना, हमें ये बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर ये एंड सो ऑन। अब देखो, अगर हमें वेलोसिटी पता है किसी भी टाइम t पर, तो हमसे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी अगर पूछी जाएगी वी कैन फाइंड इट। 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है 1 सेकेंड रख दो, 2 सेकेंड पर कितनी है 2 रख दो, 3 सेकेंड पर कितनी है 3 रख दो, 4 - 2 सेकेंड पर कितनी है वो टाइम रख दो, 0 आएगा क्योंकि उसी टाइम पर तो वेलोसिटी 0 है ना। इसी तरीके से ये टाइम यहाँ पर रख करके देख लो, वेलोसिटी 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके, ये जो भी टाइम है ये टाइम, उसके बियॉन्ड अगर आप कोई भी टाइम रखते हैं तो चूंकि पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तो इस टाइम के आगे का कोई भी टाइम आप रखोगे तो आपको वेलोसिटी क्या मिलेगी नेगेटिव। और इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पार्टिकल किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के बीच में किसी भी टाइम पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, तो आपको वेलोसिटी पॉजिटिव मिलना चाहिए, मिलेगी, पॉजिटिव ही मिलेगी। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन है ना हमारे सामने, अभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, इसी का यूज करेंगे वेलोसिटी का ग्राफ बनाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं जरा हम। वेलोसिटी क्या होती है ds/dt, तो ds को हमने क्या लिख दिया v/dt, इंटीग्रेट कर लो। v का एक्सप्रेशन है -t² + 4t - 4 × dt। ठीक है, t = 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेट अस कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन जनरल टर्म्स। एट एनी टाइम t वी आर कैलकुलेटिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बनेगा ये t³ / 3 हो गया, 3 and 2 this is this is 6 and 4 into t² / 2 -4 into 1 का इंटीग्रेशन t। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये जो टाइम है, ये टाइम अगर आप इसमें रख दोगे तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा और वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर आकर के रुका तो यहाँ से यहाँ तक ये लेफ्ट में गया है, ये आपको S1 मिल जाएगा। t = 4 - 2√2 सेकेंड पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब ये लोकेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आपको मिल जाएगी। t की वैल्यू आप रख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, नेगेटिव आएगा। फिर आपको अगर कैलकुलेट करना है इस टाइम पर जब वो रुका तब डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये टाइम आप यहाँ पर रख देना, आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू S2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो वो जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आया, मतलब यहाँ पर आकर के डिस्प्लेसमेंट क्या है,
वो हमें फाइंड करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये t इक्वल टू, जब ये टाइम आप रखेंगे इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो फिर आपको ये डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। t इक्वल टू 0 से इस टाइम तक की बात कर रहे हैं ना, 0 से इस टाइम तक की, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ पर रुका हो सकता है यहाँ पर रुका हो सकता है यहाँ कहीं पर रुका हुआ हो, है ना। तो अगर इस टाइम पर आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, वो अगर आपको नेगेटिव मिला यानी कि पार्टिकल यहीं पर रुक गया था, सेकेंड टाइम जब रुका वो टाइम पता, उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, अगर वो नेगेटिव आया तो वो लोकेशन यहाँ पर है इस इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट में। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन को वो कभी क्रॉस करेगा ही नहीं, इनिशियल पोजीशन तक लौट करके इधर गया, फिर लौट करके आया, फिर लौट करके उसको वापस जाना है, तो इनिशियल पोजीशन तक वो कभी आएगा ही नहीं। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिल गया, इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पर आया और एग्जैक्टली वहीं पर रुका, उसके बाद फिर वापस लौट गया लेफ्ट में। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट आपको, अगर ये सिचुएशन बनना है तो आपको फिर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मिलेगा। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बात हमने आपको पूरी समझा दी है यहाँ पर। वैसे एक चीज़ हम करके देख सकते हैं, वो ये एक कैलकुलेशन आसान है। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है ना, अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 किस टाइम पर बनेगा, ध्यान से सुनते रहना बात को, डिस्प्लेसमेंट 0 किस टाइम पर बनेगा। 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हैं, पार्टिकल यहाँ से चला, अब वो चाहे यूं चले, फिर वो यूं चल करके यूं आए, फिर वो कैसे भी चले, हमको उससे मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब पार्टिकल जहाँ से चला था वहीं पर पहुँच गया। जब वो इनिशियल पोजीशन पर आएगा, चाहे वो यूं डांस करके आए, ठीक है, या फिर वो ऐसे आए, या फिर वो ऐसे आए, कैसे भी आए। और अगर ऐसा भी है, मान लो कि इनिशियल पोजीशन से चला और वो देखो यूं गया और यूं आया और यूं गया, इनिशियल पोजीशन से कितने टाइम पर वो पार हुआ है 2 टाइम पर, यूं जाते टाइम और यूं आते टाइम, 2 बार पार हुआ। लेकिन t इक्वल टू 0 पर भी वो इनिशियल पोजीशन पर था, तो डिस्प्लेसमेंट को 0 करके सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू 0 तो जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी t इक्वल टू 0 पर इट इज ऑलरेडी एट द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो देखो हो सकता है कि इस इनिशियल पोजीशन पर कभी ना लौटे, ये सिचुएशन बन जाए, तो कोई बात नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट को 0 करके देख लो, आपको ऐसा कोई टाइम मिलेगा ही नहीं एक्सेप्ट द फर्स्ट टाइम, आई मीन t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पर तो इनिशियल पर ही है ना, तो लेट अस चेक ये इनिशियल पोजीशन पर किस किस टाइम पर है वो देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो, ये देखो क्यूबिक है ना, इसमें से t कॉमन बाहर आ गया, इसलिए इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक रूट तो हमें t इक्वल टू 0 मिल गया, और ये t इक्वल टू 0 क्यों मिला, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर तो ऑलरेडी वो इनिशियल पोजीशन पर है, t इक्वल टू 0 पर तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वो हमें नहीं कैलकुलेट करना। हमें कैलकुलेट ये करना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इनिशियल पोजीशन से वो किस टाइम पर पार होगा, और हो सकता है कि यहाँ पर 2 आंसर आ जाए, क्योंकि अगर वो अगली बार पार होगा, t इक्वल टू 0 तो छोड़ ही दो, जब वो यूं जाते टाइम पार होगा तो उसको वापस भी लौटना है, तो अगर इनिशियल पोजीशन से पार हो गया तो फिर एक बार और पार होना जरूरी है, तो एक बार अगर पार हुआ तो फिर से पार जरूर होगा। इसका मतलब अगर कोई एक टाइम मिल गया तो दूसरा टाइम और मिलेगा, इसके अलावा एक टाइम मिल गया तो दूसरा टाइम और मिलेगा, वो दोनों टाइम आपको इससे मिलेंगे। ये क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 उससे मिल जाएंगे। अगर इसको इनिशियल पोजीशन से पार होना है तो 2 बार पार होना है, तो 2 रूट आपको जरूर मिलेंगे। और अगर इनिशियल पोजीशन से पार होना ही नहीं है, ये यूं गया और यहीं से वापस लौट गया, इनिशियल पोजीशन तक आया ही नहीं, तो फिर इनिशियल पोजीशन पर जब आया ही नहीं तो फिर आपको इसके रूट्स मिलेंगे ही नहीं, रियल रूट्स आपको क्वाड्रेटिक के मिलेंगे ही नहीं। टाइम तो रियल होता है ना, वर्चुअल इमेजिनरी तो होता नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक को जरा सॉल्व कर लो, t स्क्वायर माइनस 6। तो देखो इस क्वाड्रेटिक को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस टी स्क्वायर बाई 6 प्लस 2t माइनस 4 इक्वल टू 0।
आपको फार्मूला लगाना ही पड़ेगा। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, सो ये जो रूट के अंदर का चीज़ है ना डिस्क्रिमिनेंट, वो पॉजिटिव है, तो हमें रियल रूट्स मिल गए। मिल गए मिल गए मिल गए का मतलब ये हुआ कि कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया? कंफर्म ये हो गया कि टाइम की वैल्यूज़ तो मिल गई और दो रूट्स हैं। और अब ये हम तो को वैल्यू भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमें फिजिकल सिचुएशन पता है। तो जो फिजिकल सिचुएशन में हो रहा है उसके हिसाब से मैथमेटिक्स तो एग्जैक्टली वही होना पड़ेगा। रूट्स हमें रियल मिल गए तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन पर तो आया, और जब इनिशियल पोजीशन पर आया तो यूं जाकर के यूं आना, यानी कि इनिशियल पोजीशन पर दो बार ये पार होगा तो दो टाइम आना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर एक आंसर रिजेक्ट हो जाए। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट होंगे और होना ही चाहिए। इसका मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आने वाली। आप चेक कर लो, नेगेटिव नहीं आएगा। ओके, तो हमें टाइम के दो रूट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये हो गया 12। अच्छा, इसका क्या करें, ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। 144 एंड 96, सो दिस इज़ 48 आई थिंक। 13, यस दिस इज़ 48 और उसमें से 4 एंड 12। ओके, तो इसको हम लिख रहे हैं 6 प्लस माइनस 2√3 सेकेंड। ठीक है, 2√3 इज लेस देन 6 ऑब्वियसली। सो माइनस भी अगर आप लेते हैं तो वो भी आपको पॉजिटिव टाइम मिलेगा। टाइम की हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक छोटी वैल्यू ये है और एक बड़ी वैल्यू, इसको अगर हम t1 लिख लें, इसको t2 लिख लें, तो बड़ी वैल्यू फिर ये है 6 प्लस 2√3 सेकेंड। इसका मतलब ये है दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है, देखो पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ पर रुका, उसके बाद फिर ये ऐसे जा करके फिर ये ऐसे आएगा। तो जाते टाइम जब ये टाइम है ना, तो ये टाइम यूं गया और यूं आया ना। दिस टाइम इज 6 माइनस 2√3 सेकेंड। उसके बाद फिर जब ये यहाँ से लेकर ऐसे आया, यहाँ तक आया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनिशियल पोजीशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जो टोटल टाइम लगा है वो इतना है 6 प्लस 2√3 सेकेंड। ठीक है, अब हम आपसे इसमें यह भी पूछ सकते थे कि हम इसकी मोशन एक्स एक्सिस पर अगर कराते और यहाँ पर ओरिजिन से इसको शुरू करते, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, एक्स एक्सिस पर ही चलना है यूं, और ओरिजिन से अगर इसकी मोशन चालू हो रही है, हम आपसे ये पूछ सकते थे बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कितने इंटरवल के लिए रहेगा। पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट ओरिजिन के राइट में यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना बनेगा। ये जो टाइम था इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो इस टाइम में से, ये टाइम इंटरवल कितना बनेगा, दिस टाइम माइनस दिस टाइम, 4√3 सेकेंड। फॉर दिस मच टाइम इंटरवल 4√3 सेकेंड द पार्टिकल विल हैव इट्स एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, द पार्टिकल विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी जीरो जो बन रही है यहां पर आकर के बन रही है सेकेंड टाइम, मतलब कि ये टाइम पर 4 + 2√2 सेकेंड पर। ठीक है, और आपसे हम ये भी पूछ सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन से जब ये पार हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है। इनिशियल पोजीशन से पार होते टाइम वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल पोजीशन से पार होते टाइम एक बार तो ये राइट में जा रहा है, एक बार ये लेफ्ट में जा रहा है, तो आपके दो आंसर आने चाहिए, एक पॉजिटिव वेलोसिटी आएगी और एक नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। लेकिन वो टाइम आपको पता रहेगा तब ना आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। ये देखो किस टाइम पर ये इनिशियल पोजीशन से पार हुआ, वो टाइम आपको पता होना चाहिए, तब वेलोसिटी मिल पाएगी। टाइम की वैल्यू रख देंगे तो टाइम तो हमको मिल चुका है, इनिशियल पोजीशन पर किस टाइम पर पार हुआ, डिस्प्लेसमेंट को जीरो करके हमने ये कैलकुलेट किया। इन दोनों टाइम इंस्टेंट पर इट इज पासिंग थ्रू द इनिशियल पोजीशन, टी की ये वैल्यू यहाँ रख दो, आपको ये वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी, मतलब राइट में, और टी की ये वैल्यू आप इसमें रख दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, नेगेटिव मिलेगी, लेफ्ट में मिलेगी। तो ये वेलोसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखो अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और लेकिन इसमें फिर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अल्टीमेटली तो ये लेफ्ट में ही जाएगा।
कह सकते हैं लेफ्ट में जाकर के राइट में जो आना है, तो फर्स्ट टाइम जो लेफ्ट में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो कितना है, तो टाइम की ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट किया ना 4 - 2√2 सेकेंड, वो आप यहाँ पर रख दो, आपको मिल जाएगा। अच्छा, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हम इनिशियल पोजीशन से लेंगे, यहाँ तक आया, तो आप ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। टी की ये जो वैल्यू है, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर बनी, इस टाइम पर, टाइम का यही वैल्यू आप डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में रख दो, आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा और वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ओके, इतनी बहुत सी वैल्यूज, बहुत सी चीज़ें आपको तो बता दी हमने। अब वो जो सारी बातें हम कर रहे थे, जो क्वेश्चन हमने पूछे थे ना शुरू में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम तक, इस टाइम तक, इस टाइम तक, इस टाइम तक, ठीक है। अब देखो उसका क्या करेंगे, आपको ये टाइम पता है जब ये लेफ्ट में जाते जाते रुका, आपको ये टाइम पता है 4 + 2√2 सेकेंड एंड सो ऑन, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, अब देखो ये इस टाइम की वैल्यू, ये जो टाइम है, ये टाइम वो आप डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में रखोगे, आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मिल गया। ओके, अब फिर ये टाइम की ये वैल्यू, टाइम की ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपको ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जब ये रुका तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आंसर ये हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस उसी का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, उसका मैग्नीट्यूड दैट इज द डिस्टेंस। जब ये इनिशियल पोजीशन से पार हो रहा है उस टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। जब ये यहां पर पहुंचा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो, लौटते टाइम फिर जब ये पहुंचा तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्टेंस कितनी होगी, जब ये इनिशियल पोजीशन से पार हो रहा है उस टाइम पर डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसके दो आंसर आएंगे। देखो दो आंसर क्या आएंगे, एक तो ये आएगा दिस प्लस दिस, जो भी आपने ये निकाला था डिस्प्लेसमेंट, उसका मैग्नीट्यूड उसका डबल कर दो, दिस प्लस दिस, ये डिस्टेंस हो गई। और एक आंसर और आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर फिर से आ गया ना ये, तो दिस मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, समझ गए बात को। और ये आपको पता है ये कितना है, ये आपको पता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि सेकेंड टाइम जब ये रुका, ये सब आपसे कुछ भी, हमने तो आपको यहाँ पर 15-20 क्वेश्चन एक साथ बता रहे हैं, और आप कोई एक चीज़ पकड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए चीज़ों को एनालाइज करते कैसे हैं। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ पूछी जाएगी आपको पता रहेगा तो आप समझ जाओगे, आपके काफ़ी कुछ ऑलरेडी समझ में आ चुका है सब चीज़ों को एनालाइज कैसे किया जाता है। ओके, सेकेंड टाइम जब ये रुका तब इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो आपको दिख रहा है, अभी बताए थे। डिस्टेंस कितनी होगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ये 4 + 2√2 आ रहा है, 4 - 2√2 आ रहा है, इस टाइप की वैल्यूज नहीं आएंगी, आपको डेटा एडजस्ट करके दे दिया जाएगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ऐसी ऐसी वैल्यूज आपको यहाँ रखना पड़ेंगे, फिर क्यूबिक सब एक्सपेंड करना पड़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी, वो आपको डेटा ऐसा एडजस्ट करके दिया जाएगा कि कैलकुलेशन आसानी से आपसे सब हो जाएंगी। तो इसीलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैलकुलेट करी कैसे जाती हैं। सेकेंड टाइम जब ये रुकेगा तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब ज़रा एक बात ये समझो, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ये टाइम तो आपको पता है, ये टाइम जब रुकने वाला ये टाइम है ना, वो टाइम है, और आपको इनफैक्ट ये भी टाइम पता है। ठीक है, अब हम आपसे अगर ये पूछ लें, देखो वही बात है लेकिन उसको घुमा के पूछा जाएगा। कैसे, आपसे पूछा जाएगा बताओ पार्टिकल का डिस्टेंस कवर्ड क्या है उस टाइम पर, जिस टाइम पर पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन से पार होगा फॉर द सेकंड टाइम। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सेकंड टाइम ये हो गया, डिस्टेंस पूछा है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, ओके। अच्छा, और देखो ये टाइम आपको पता है, ठीक है, ये टाइम अभी हम बताए थे, वो कहाँ गया, ये रहा, ये टाइम है। अब हम आपसे पूछेंगे इससे बड़ा कोई टाइम ले लेंगे, जैसे इससे बड़ा हमने एक टाइम क्या लिया, 628 सेकेंड, ये करीब करीब 9 सेकेंड के आसपास है, चलो 12 सेकेंड ले लेते हैं। आपसे हम पूछेंगे t = 12 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितनी है, तो क्या करोगे, देखो t = 12 सेकेंड इसमें रख दो, आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सीधा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और वो नेगेटिव आएगा शायद, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली, चेक करके आप देख लीजिएगा, नेगेटिव ही आएगा। हाँ, तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया। अब वो जितना भी है, चाहे वो इस लोकेशन के हिसाब का हो या इस लोकेशन के, मान लो कि इस लोकेशन के हिसाब का है। अब आपसे डिस्टेंस भी पूछी गई है, 12 सेकंड पर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट किया ना 12 सेकंड पर यूजिंग दिस फंक्शन, वो डिस्प्लेसमेंट असल में ये है जो कि नेगेटिव है इनिशियल से इस पॉइंट तक। तो आपको ये पता चल चुका है
इतना नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। ओके, डिस्टेंस आपको फाइंड करना, तो क्या करोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैग्नीट्यूड, सारे मैग्नीट्यूड सेट कर दो, ये हो जाएगी डिस्टेंस। समझ गए? अच्छा, काफ़ी कुछ आपको बता दिया, अभी ग्राफ बाकी है। चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं ज़रा। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। वेलोसिटी का हमारे पास एक्सप्रेशन ऑलरेडी है टाइम के टर्म्स में, तो इसका ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, -4 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा, फिर टाइम बढ़ेगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक है, टाइम में क्वाड्रेटिक है और टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, सो इट्स ए पैराबोला, कॉनकेव डाउनवर्ड। अगर आपने इतना मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, आप पढ़ लोगे फिर आपकी समझ में आने लगेंगी बातें। अभी आप सिर्फ सुनते रहो, ध्यान से सुन लेना, दिमाग में बैठा रहेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो टी स्क्वायर नेगेटिव कोएफिशिएंट कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो कुछ इस टाइप का बनना चाहिए, कुछ इस टाइप का, यूं, ठीक है। अब वेलोसिटी यहाँ से बढ़ी, पैराबोला बनना, ऐसा बनेगा कि ऊपर भी जाएगा टाइम एक्सिस के। तो आंसर इज, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव बन जाए तो ऊपर गया है इसका मतलब। और ये आप देख चुके हैं कि नेगेटिव होते होते वेलोसिटी रुक करके खत्म हो गए, फिर पॉजिटिव वेलोसिटी जनरेट हुई है और वो एक मैक्सिमा तक गई भी है, उसके बाद फिर मैक्सिमा से कम भी हुई है, फिर जीरो भी बनी है, फिर नेगेटिव बनी है। तो आप समझ लो कि अब वेलोसिटी का ग्राफ पैराबोला आपको बनाना है। अब पैराबोला यूं तो नहीं बना सकते ना, अब तो सीधा पैराबोला ऐसा बन जाएगा, ये एक पैराबोला बन गया। अब इसमें देखो हमने ग्राफ को ऊपर भी ले गए हैं, टाइम एक्सिस के ऊपर, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को पॉजिटिव भी बनाना है इसलिए। अदरवाइज अगर वेलोसिटी कभी पॉजिटिव ना बनती तो फिर ये पैराबोला आप ऐसे बना देते, ठीक है। वेलोसिटी मैक्सिमम कब हुई आपको बता चुके हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में कब हुई है, 4 सेकंड पर हुई है। तो और वेलोसिटी जीरो कब हुई है, 4 - 2√2 सेकंड पर हुई है। और फिर से जीरो कब हुई है, 4 + 2√2 सेकंड पर हुई है। ये टाइम हमने कैलकुलेट किया था शुरू में, टाइम भी बता दिए और ये 4 सेकंड भी हमने आपको बता दिया। और वेलोसिटी मैक्सिमम है कितनी, ये भी हम कैलकुलेट किए थे, 4 सेकंड, शायद ये 4 मीटर पर सेकंड आ रहा था। टी को 4 रख लो, 4 16 - 4 + -8, हाँ ये +4 आ रहा था। दिस इज़ +4 मीटर पर सेकंड। ये देखो पैराबोला भी बताया, उसके कुछ स्पेशल पॉइंट्स सब कुछ बता दिया उसके बारे में। -4, 0, -4 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। ये देखो डिस्प्लेसमेंट का ये एक्सप्रेशन है ना टाइम के टर्म्स में, तो ये क्यूबिक है। तो अगर आपको क्यूबिक का ग्राफ बनाना आता है तब तो सही है, अगर नहीं आता तब बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैथ में पढ़ लेना क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है। देखो क्यूबिक का ग्राफ जो है ना यूं जाता है, या फिर वो यूं भी जा सकता है, और यूं जाते जाते टाइम एक्सिस को वो इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन किस पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है ना, तो जीरो से इस ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होना है। शुरू में पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यूं बढ़ेगा, नेगेटिव में, नेगेटिव बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू तक बढ़ेगा, एक वैल्यू तक बढ़ा, उसके बाद फिर वापस लौटेगा, तो वो जो नेगेटिव बन गया था वो रेड्यूस होगा, आई मीन वो अब जीरो की तरफ जाएगा, रेड्यूस तो नहीं होगा मतलब बढ़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो यही डिस्प्लेसमेंट अब वापस जीरो की तरफ इसको जाना चाहिए, तो कम होने के बाद फिर ये वापस बढ़ेगा, जीरो तक भी आएगा, और यहाँ तक आया है तो जीरो बना है, और उसके बाद फिर जीरो से ये पॉजिटिव बनने के बाद फिर से पॉजिटिव खत्म होगा, तो पॉजिटिव बनेगा फिर पॉजिटिव खत्म भी होगा, पॉजिटिव बढ़ेगा फिर पॉजिटिव खत्म होगा, ये पॉजिटिव बढ़ा 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 और बढ़ा, पॉजिटिव बढ़ा मैक्सिमम तक गया, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने के बाद फिर कम होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा फिर कम होगा, फिर कम होते होते ये इनिशियल से फिर आएगा, जीरो फिर से बनेगा, उसके बाद नेगेटिव, और फिर नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो बढ़ने के बाद ये जीरो भी बनेगा, उसके बाद फिर नेगेटिव में ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, फिर कम होकर के जीरो, फिर पॉजिटिव, फिर कम होकर के जीरो, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। ये ग्राफ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। इट्स ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये जो आपको दिख रहा है ना ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको जानने की उतना ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, मैथमेटिक्स में ये सब पढ़ाया जाएगा, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ग्राफ t = 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब कितना मैक्सिमम नेगेटिव तक गया वो तो हमको पता है ना, ये हम कैलकुलेट किए हैं, ये इनफैक्ट ये टाइम भी कैलकुलेट किए हैं, ये 4 - 2√2 सेकंड पर मैक्सिमम नेगेटिव बन रहा है।
आई मीन नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम बन रहा है, उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है। हाँ, सो दिस टाइम इज हाउ मच, दिस इज 4 माइनस 2√2 सेकेंड, राइट। सिमिलरली ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कहाँ पर बना, जब ये रुका, वेलोसिटी जीरो बन रही है ना, ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो बन रही थी, तो पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब डेरिवेटिव जीरो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव जीरो, स्लोप जीरो, ds बाई डी टी जीरो। यहाँ पर मैक्सिमा पर आकर के ds बाई डी टी जीरो बनेगा, मतलब वेलोसिटी जीरो बनेगी। तो ये वो टाइम है जहाँ पर वेलोसिटी जीरो बन रही है। इनिशियल पोजीशन से जब ये पार हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो बन रहा है, ये देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब कब बन रहा है, ये दो टाइम है, इनमें से एक टाइम है 6 माइनस 2√2 सेकेंड और दूसरा टाइम क्या है 6 प्लस 2√2 सेकेंड। आ गई बात समझ में। तो ये था क्वेश्चन और इसमें बहुत कुछ कैलकुलेट करने के लिए था, आपको काफ़ी कुछ हमने कैलकुलेट करके दिखाया, बहुत सी कॉन्सेप्ट भी आपको इसमें समझ में आई है। और अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगी। और भी अगर इसी टाइप की कुछ चीज़ों को आपको दिया जाए, ये थोड़ी सी हायर ऑर्डर की प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। अदरवाइज और सिंपल प्रॉब्लम भी अगर आपको दी जाएंगी तो वो सब आपको और ज़्यादा आसान ही लगेंगी। जैसे आपको एक्सेलरेशन इस तरीके से दिया जा सकता था। तो अब इस प्रॉब्लम को देख लेने के बाद अब आपको इस टाइप की चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सी यू, बाय बाय।